हेलो एवरीवन। तो कैसा गया आप लोगों का जेजे का एग्ज़ाम जो कि संडे को हुआ था। मेरा पहली शिफ्ट में हुआ था और मैं भाई निकला था 5:45 के आसपास। ठीक है, जब मैं अपने घर से निकला तो मेरे को पता चला कि जो हमारी नियरेस्ट मेट्रो है मजेंटा वाली, वो खुलती है सुबह 7 बजे। भाई मेरे को इतना पैनिक हो रहा, मैंने कहा यार 6:15 हो गए, अभी तक मेरे को एक भी व्हीकल नहीं मिल रही। ठीक है, मतलब ऑटो रिक्शा होते हैं ना, वो भी नहीं आ रहे कि मैं ब्लू लाइन पे जाके अपना रिक्शा पकड़ सकूँ, ब्लू लाइन पे जाके मेट्रो पकड़ सकूँ। ठीक है, या फिर कोई रिक्शा पकड़ के चला जाऊँ। फाइनली एक रिक्शे वाला मिला, मुझे कहता भैया मैं आपको छोड़ दूँ। मैंने कहा छोड़ दो भाई। उसने मेरे को मेट्रो पे छोड़ा, फिर देन मैंने ब्लू लाइन पकड़ी। फिर ब्लू लाइन भी इतनी धीरे चल रही थी कि 6:40 हो चुके थे और मुझे 7:30 तक वहाँ पहुँचना था, क्योंकि जो गेट क्लोजर टाइमिंग थी वो 8:30 बजे की थी। मैं इतना दिमाग ख़राब हो रहा, मैंने कहा भाई करना क्या चाहिए। फिर मैंने इंस्टेंट रैपिडो खोला, रैपिडो से फिर मैंने बुक करी अपनी एक राइड, जिसमें मैंने बाइक बुक करी। और भाई वो बंदा आया बाइक वाला, मैंने बोला भैया मेरे 7:30 एग्ज़ाम है, मुझे फटाफट पहुंचा दो। ठीक है, और पता है आपको कितना, 42 किलोमीटर दूर था वो मेरी लोकेशन से जहाँ पे मैं था। और 2-3 स्टेशन ही मेट्रो मैंने ली थी, उस फिर मैं उतर गया। देन उस भैया ने बोला कि छोड़ देंगे। भाई इतनी तेज़ गाड़ी चलाई है, मतलब सही बता रहा हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल था कि इस बंदे ने मेरे को पहुंचा दिया, पर डर भी लग रहा था कि कहीं बाई चांस एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, गाड़ी स्लिप ना हो जाए। मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा था सुबह सुबह का। ठीक है, तो भाई मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पे देखो 7:30 पहुँच गया, एंट्री होगी मेरी 8 बजे। 8 बजे के आसपास पता है जब हम अंदर पहुँचे तो वहाँ पे टेक्निकल एरर कर दिया, और टेक्निकल एरर बोल के हमें कम से कम 1.5 घंटे का टाइम दिया गया कि 1.5 घंटे तक मतलब हम खड़े रहे, कुछ नहीं करा हमने वेटिंग पे। और फिर हमारा पेपर स्टार्ट होने का, वैसे एक्चुअल जो पेपर स्टार्ट होने का था वो 9 से 11 था, अब वो हुआ है हमारा 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, क्योंकि मैं 12:30 के आसपास निकला हूँ। 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो जो रियल टाइम था उस टाइम पे तो नहीं हुआ, उसके मतलब 1 से 1.5 घंटे बाद ही पेपर हुआ था। और मैं 12:30 निकला हूँ वहाँ से, 12:30 निकला हूँ वहाँ से। कभी कभी फंबल कर जाता हूँ, उस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करना। ठीक है, तो जब मैं वहाँ से निकला, फिर वहाँ से मैंने ऑटो वगैरह लिया, फिर मैं गया मुखर्जी नगर। ठीक है, मेट्रो लेके मेट्रो से गया, मुखर्जी नगर जाने के बाद मैंने वहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह जो मेरे को PDF कर प्रिंट आउट कराने थे, मैंने वो कराए, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे काफ़ी चीप प्रिंट आउट होता है। तो कम से कम 500 550 रुपये के मैंने प्रिंट आउट कराए हैं। जिसमें मैंने एक ये ली है, ये ऐसे आपको दिख रही होगी, ये विज़न IAS की ऐसे इसके अंदर ऐसे वगैरह हैं, तो किस तरीके से ऐसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी। काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल, मैंने इसको अच्छे से गो थ्रू करा था कल जो मैं आया था। और कल मैं शाम को 5:30 से 5:45 बजे के आसपास घर आया हूँ। ठीक है, मतलब 4 बजे तो मैं मुखर्जी नगर में था, और वहाँ से मेरे घर का रास्ता कम से कम 42 किलोमीटर से प्लस है। ठीक है, तो क्योंकि मैं द्वारका की साइड रहता हूँ काफ़ी आगे। ठीक है, तो उस साइड काफ़ी ज़्यादा टफ है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, मैं ये लेके आया हूँ, आपको दिख रही होगी, ये देखो ये क्या है। तो भाई ये अपनी शॉर्ट हैंड, मैं शॉर्ट हैंड करता हूँ, आपको पता है। तो ये शॉर्ट हैंड एक स्टार्टिंग मैगज़ीन है सारी कैलाश चंद सर की। तो मैंने पूरी मैगज़ीन जितनी भी हैं अभी तक की, और उसका एक पूरा PDF बना के वहाँ पे भी दे दिया, उन्होंने प्रिंट कर दिया काफ़ी अच्छे से। तो ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिया है परमार सर का करंट अफेयर, जनवरी वाला करंट अफेयर उन्होंने डाल रखा है अपनी उस पर टेलीग्राम चैनल पे। और उनकी एक वेबसाइट पे जाके अगर आपको ख़रीदना है तो आप खरीद भी सकते हो। जो उनकी मैगज़ीन आती है 300 रुपये की। ठीक है, बट मैंने जो फ्री वाला था उसका ये मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है। अब आपको एक मैं फ़नी चीज़ बताता हूँ, जब मैं एग्ज़ाम देने गया हूँ ना JJ का, और मैं एग्ज़ाम देने बैठा हूँ, तो GK के जितने मोस्टली क्वेश्चन आए था वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस पहले कर रखे थे। मतलब सारे नहीं, बट मोस्ट क्वेश्चंस जो थे वो मेरी करंट अफेयर्स में से आए थे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैंने तुक्का लगाया, आई डोंट नो वो क्वेश्चन सही जाए या नहीं जाए, बट मैंने कुछ क्वेश्चंस चेक करे थे घर आके जो कि मेरे सही निकले। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। भाई इंग्लिश सबसे अच्छी थी, सबसे ग्रामर बहुत ट्रिकी थी। ठीक है, जब मैं ग्रामर के क्वेश्चन अटेंड कर रहा था तो मेरे को वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी लगा कि ग्रामर ट्रिकी है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन मेरे को इतना सही लगा कि मैंने कहा यार एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा जाएगा। फिर जब मैथ्स वगैरह का पोर्शन आया तो मैथ्स वगैरह मैंने करी नहीं, क्योंकि मैथ मेरे को आती नहीं इतने अच्छे से। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने करे हैं, रीजनिंग काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। मतलब रीजनिंग तो बहुत ईजी थी, मतलब इतनी ईजी थी कि शायद मेरे को लगता है अगर उसकी कट ऑफ निकलेगी तो कट ऑफ में फिर सबकी हाई जाएगी, क्योंकि रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। अगर SSC का भी एग्जाम देख लो या उसका पैटर्न देख लो तो उसमें भी रीजनिंग काफ़ी टफ आती है, और CGL में तो पता ही आपको टफ तो आती है, बट CGL की रीजनिंग काफ़ी अच्छी होती है, जिसमें लोग मतलब मोस्टली कर नहीं पाते।
मतलब जो पढ़ते हैं वो तो कर ही लेते हैं, बट हाँ उसका एक बेस लेवल नहीं बन पाता। लेकिन इसमें जे वाले एग्ज़ाम की रीजनिंग बहुत ईजी थी। आई थिंक जिन बच्चों को मैथ्स जिनकी अच्छी होगी, जिन सिंप्लीफाइड लॉजिक, परसेंटेज लॉस ये सब आता होगा अच्छे से, उन बच्चों ने तो इस एग्ज़ाम को क्रैक ही कर दिया। मेरी बात सही है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, मैंने वहाँ पे कुछ बच्चों से पूछा भी था जो मेरे साथ के थे, ठीक है, मतलब नॉन में तो कोई नहीं था बट अननोन ही थे सारे, बट मैंने फिर भी उनसे बात करी कि कैसा एग्ज़ाम किया क्या नहीं किया, तो सबने बताया कि मैथ्स और रीजनिंग का तो कोई लेवल ही नहीं था, मतलब काफ़ी ईजी थी, ठीक है। और ये डिपेंड करता है शिफ्ट टू शिफ्ट। मेरा पहली शिफ्ट मेरा तो इतना हार्ड था नहीं। दूसरा थे जी के, लोगों को जी के टफ लगी क्योंकि जी के अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। जी के में आपको पता है जी के करंट अफेयर्स आए हैं, उसके अंदर स्टैटिक जी के भी आई थी, थोड़े से अलग अलग क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, ठीक है, अवार्ड वाले भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और मतलब काफ़ी अच्छा था जी के। और जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों में से कुछ क्वेश्चन आए थे। जनवरी में से कम 6-7 क्वेश्चन आए थे एटलीस्ट, जहाँ तक मेरे को पता है, और मैंने वो करे भी है। और भाई असाइनमेंट तो बहुत ईजी थे, मतलब क्या ही थे, ईडीएम सबसे ईजी ईडीएम थे। पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है। अब डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी निकलेगी। इफ़ कट ऑफ ज़्यादा निकलेगी तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर कट ऑफ सही रही, मतलब मैं 92 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से मोस्टली मेरे 70, 72, 73 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। कोशिश यही रहेगी 70, 72 मेरे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वाला पोर्शन अगर देखा जाए उसमें मेरी प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन गए हैं, और रीजनिंग वाले में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन गए हैं। जीके में भी बहुत सही रहे। जीके में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को नहीं आते थे, बहुत टफ थे। मैंने मोस्टली वही क्वेश्चन अवॉइड करे जो आर्टिकल से रिलेटेड थे, जो हाई कोर्ट से रिलेटेड थे। मेरे को पता था हाई कोर्ट की उसी का एग्जाम है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, लेकिन स्टिल मैंने उस चीज़ को अवॉइड करा। मुझे लगा कि शायद मैं अपने आप उसके ऊपर तैयारी करूँगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि आपको पता है मैं हर दिन पढ़ता हूँ, अपनी थोड़ा काम करता हूँ। तो मेरे को अभी बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के एग्ज़ाम आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का देना है, और स्टेनो के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो भाई हमारा मेन फोकस पूरा स्टेनो पे है। और देखो जितने भी बच्चे हैं जो मेरी तरह एस्पिरेंट है या फिर स्टूडेंट है जिन्होंने अभी बिगिनिंग करा है स्टेनो लर्निंग के फेस में, तो उन बच्चों को मैं बता दूँ, तुम्हें अगर कोई एडवाइस चाहिए या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ सजेशन दूँ स्टेनो के ऊपर, टिप्स के ऊपर, कैसे क्लियर करनी है, कैसे सीखना है, कौन सी बुक कंप्लीट करनी है, तो आप में से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो। मैं आपको उसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन दे सकता हूँ, इफ़ अगर आप चाहो। दूसरा, कोई अगर ऐसा बच्चा है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, जिसको कुछ नहीं पता क्या करना है लाइफ में, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि कोई बिलीव नहीं करता, एंड पीपल आर नॉट अच्छे नहीं उनके आसपास के, तो मूव करते हैं उन्हें। अब ऐसे अगर बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें फ्री कंसल्टेशन दूंगा। फ्री कंसल्टेशन में उन्हें बताऊंगा, उन्हें इनकरेज करूंगा, उनकी हेल्प करूंगा। लाइक मी, मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं था, एंड आई डिसाइडेड कि मैं खुद ही करूँगा। जो भी मेरे साथ लाइफ में हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, एंड आई हैव टू स्टैंड, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि आपको मैं हेल्प करूँगा आपकी। इफ़ अगर आपके पास कोई अपना बड़ा भाई है या फैमिली में कोई ऐसा है जो नोन वन है या अननोन वन है जो आपकी हेल्प करना चाहता है, आपको उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं, तो प्लीज़ उनके पास जाओ और उनसे हेल्प मांगो, ठीक है। हेल्प मांगने से छोटा बड़ा नहीं होता, हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम अपने आप को दूसरों को समझा सकते हो, लोग तुम्हारी सच में हेल्प कर सकते हैं, बट ऐसे व्यक्ति के पास जाना जो तुम्हें सच में उस चीज़ से निकाल दे, ना कि ऐसे उस व्यक्ति के पास जाना जो तुम्हें उसके अंदर और फंसा दे, ठीक है। एंड मैंने देखो डेली मैं अपनी मेडिटेशन वगैरह करता हूँ। मैंने बताया 5 मिनट मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को करनी है। कोई भी मतलब अगर आपको मैं बता रहा हूँ कितना भी बिजी रहो, 5 मिनट मेडिटेशन करनी है। मैं करता हूँ, और डेली 5 किलोमीटर में रनिंग करता हूँ। डेली करता हूँ मैं अपनी 5 किलोमीटर रनिंग। अब पहले नहीं करता था, मैंने अभी स्टार्ट करी, और मैं अपने सारे की सारी रनिंग जितनी भी दिन मतलब जितने भी टाइम में रनिंग करता हूँ, कितने मिनट में करा है, कितनी कैलोरीज बर्न करी है, किस पेज पे भागा हूँ मैं, वो सारी की सारी मैं एज अ शॉर्ट मैं अपने यूट्यूब पे शेयर करता हूँ। यू कैन वॉच इट नाउ और यू कैन चेक इट नाउ इफ़ आप चाहते हो, तो आप भी अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। मॉर्निंग में उठना है आपको, अपनी सारी चोर्स वगैरह करके आपको अपने लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए काम करना है। देन आपको पढ़ना है जिस भी एग्ज़ाम्स आएंगे, और जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और कुछ 1-2 बच्चों के कमेंट्स आए थे, वो मुझे कह रहे थे कि एसएससी ने ये स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करा, किसी के पास इतनी भी मतलब अथॉरिटी नहीं कि कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दे। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग टू डू दैट, ठीक है। तो काफ़ी, और हमारे पता है अभी सुप्रीम कोर्ट के एग्ज़ाम आ रहे हैं, एएसओ का फॉर्म भरना है। आज के दिन मैं एएसओ का फॉर्म भरूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी शाम के इस समय पे मैं जब अपनी स्टेनो की बार ट्रांसक्रिप्शन करूँगा, उसके बाद मैं अपना एएसओ का फॉर्म भरूंगा। एएसओ का फॉर्म अपना भरे, डी SSSB का,
जो कि आ रखा है, एंड प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें, उस चीज़ पे पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम्स आ रहे हैं एंड SSC के सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, MTS का, CGL का, SSC स्टेनो का, तो प्लीज़ अपना टाइम कतई वेस्ट ना करें। एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, CGL हो चाहे CGL हो, चाहे SSC स्टेनो हो, चाहे SSC MTS हो, चाहे JJ का एग्ज़ाम हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, ठीक है, या DSSB का हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैंने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा तो मैं आपकी हेल्प कैसे करूँगा। तो सिंपल थिंग है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस जगह से निकालो जहाँ आप फंसे हुए हो, और मैं शायद एक ऐसा डिस्कॉर्ड चैनल भी बनाऊँगा या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँगा जिसके थ्रू आप मेरे पास आ सकते हैं, और मैं आपको फ्री कंसल्टेशन दूंगा अनटिल और अनलेस कि कोई ऐसा मतलब अगर इफ़ आपको ज़्यादा समय चाहिए तो उसके लिए फिर मैं आपको पेड वर्जन भी मैं अपना स्टार्ट करूँगा। बट हाँ, मैं आपको जो बेसिक जो कंसल्टेशन है, जिसमें आपको कुछ हेल्प चाहिए, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, जो आपको बाहर नहीं बताते लोग, तो वो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं करता रहूँगा आगे भी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अर्निंग का सोर्स भी देखना होता है हमें, ठीक है, आपको भी देखना चाहिए। इफ़ आप भी कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, यू हैव टू स्टैंड बाय योर सेल्फ एंड डू समथिंग that gives you money, because when you have money you have power, and when you have power everyone bows, ठीक है, ये आपको पता है कि मतलब सब झुकते हैं पैसों के आगे, इट्स अ रियलिटी, नो वन डिनाई दैट। बट या, बी रिस्पेक्टफुल, बी humble and be lovely in every situation, and be creative sometimes, and help people as much as possible. And thank you so much for watching my vlog. This is the short vlog, okay. I'm just uploading this video right now, and see you on the next video. I'll upload at after 12, okay. Thank you so much for watching my vlog. Bye bye.